हेलो एवरीवन, आज है 21 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए 152 रुपीज के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज हल्की सी गिरावट इसमें जरूर देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करने का ये सही मौका है कि नहीं, क्या शेयर सस्ते दाम पर मिल रहा है कि नहीं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 150 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 17 से 18% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। 190 के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया। किसी ने सोचा नहीं था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जितना इतना शानदार शेयर इस प्राइस पर भी मिल सकता है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 55% तक की गिरावट है। 370 रुपए से गिरता हुआ नीचे आया, बाउंस बैक किया और आप देखिए फरवरी महीने तक 26 फरवरी तक 27 फरवरी तक ये शेयर 320 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और शेयर 150 रुपए तक पहुंच चुका है और अब तक का सबसे बड़ा लो अभी बना है। अब तक का सबसे बड़ा लो भी अभी बना है बैंक में। 3 साल की भी अगर हम बात करें तो 3 साल में 50% की गिरावट है। और आप देखिए इससे पहले क्या था, अगर गिरावट आती थी तो बाउंस बैक फौरन कर लेता था, फिर गिरावट आई फिर बड़ा बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई फिर बहुत बड़ा बाउंस बैक किया। लेकिन जो सबसे बड़ी गिरावट है वो जस्ट अभी आई है। 27 फरवरी तक भी ये शेयर 320 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, तभी इतनी बड़ी गिरावट आई है। अब यहां से बाउंस बैक करेगा तो कितना करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए लार्ज कैप स्टॉक है, 1,38,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 6 करोड़ से भी ज्यादा का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग गिराई है, एफआईएस ने गिराई है, म्यूचुअल फंड ने भी गिराई है, इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी होल्डिंग इंक्रीज की है। प्रमोटर की बात करें तो जो पहले इनके पास 57.68% की होल्डिंग थी, वो 57.63% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास पहले जो 10.98% की होल्डिंग थी, अब वो 9.57% की होल्डिंग, तो एफआईएस ने एक बड़ी होल्डिंग गिराई है। म्यूचुअल फंड ने एक हल्की सी होल्डिंग गिराई है, 13.75% की होल्डिंग 13.62% है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पहले 10.55% की होल्डिंग थी, अब वो 10.59% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी ने एक बड़ी होल्डिंग यहाँ पर छोटी सी होल्डिंग इंक्रीज जरूर की है। अब देखिए सरकारी बैंक है ये और सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक अगर कोई है तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, सरकार इस बैंक को तो डूबने नहीं दे सकती। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़ी प्रमोटर होल्डिंग है, उनके पास 56.92% की होल्डिंग, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 67 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 736 एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी है, जिसमें आप देखिए 9.13% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। लाइफ इंश्योरेंस वी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जिनके पास 9.13% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 6.01% है। डिविडेंड 260% का पे करा है, लेकिन 2017 में आखिरी बार इन लोगों ने डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। 2018 और 2019 में डिविडेंड पे नहीं किया है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है इनकी। पी जो है वो 11.55 है, बहुत कम है उनके इंडस्ट्री पी से, जबकि इंडस्ट्री पी 87.21 पर के आसपास है। बुक वैल्यू 220 है, प्राइस टू बुक वैल्यू काफी सस्ता है 0.69। ईपीएस 13.16 के आसपास और डिलीवरीज 35 के आसपास देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 14% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 15% के लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर देखने जाए तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर क्वार्टर से लेकर काफी वक्त पिछले 5 क्वार्टर के अगर हम नतीजे देखें तो बैंक ने बहुत बढ़िया मुनाफा कमाया भी है। दिसंबर में 6,800 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में 3,645 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में 3,380 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च में 1,150 करोड़ और दिसंबर 2018 में 4,823 करोड़। तो हर क्वार्टर में कंपनी ने बढ़िया मुनाफा कमाया है, बढ़िया मुनाफा कमाया है। और मार्च के नतीजे आए नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आ जाए। अभी तक कोई डेट भी सामने नहीं आई है कि कब मार्च क्वार्टर के नतीजे आने वाले हैं।
तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करनी चाहिए, क्या ये शेयर सस्ता है, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए जिन्होंने भी खरीदारी की है उनको मैं कहूंगा कि अगर आप बहुत बड़े लॉस में हो तो पैनिक में आकर निकलने की जरूरत नहीं है। आपको कम से कम यहाँ पर 1-1.5 साल का टाइम पीरियड लेके चलना पड़ेगा। जरूर ये शेयर बाउंस बैक करेगा। अगर आप में पेशेंस है 1-1.5 साल तक रुकने का तो डरने की जरूरत नहीं है। देखिए ये शॉर्ट टर्म का पीरियड है। कोरोना के चलते मैं मानता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोरोना के चलते बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे जो छोटे बिजनेस हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। काफी लोगों की नौकरियां तक जा रही है, काफी लोगों की आए दिन आप न्यूज़पेपर में या फिर टीवी चैनल पे आप देख रहे होंगे कि भैया काफी लोगों की नौकरियां तक जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में ये होता है कि लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा आता नहीं है बल्कि जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो हमें समझना होगा। आपको सोचिए कि अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय जो कहीं काम कर रहा था, अब उसके पास नौकरी नहीं है, तो इससे बैंक पर भी असर पड़ता है, क्योंकि उस बैंक के अकाउंट, उसका जो अकाउंट जिस बैंक में है वहां पर हर महीने पैसा आता रहता है। अब क्या होगा कि वो पैसा बैंक में आएगा नहीं, उसके बैंक अकाउंट में आएगा नहीं, बल्कि उसके पास जॉब नहीं होगी तो उसके अकाउंट में जो ऑलरेडी पैसा है वो क्या करेगा, उसको विड्रॉ करता रहेगा और उससे अपना गुजारा चलाएगा। तो बैंक का जो पैसा आना चाहिए, जो डिपॉजिट्स है, वो काफी हद तक कम हो जाएगी। उसके बदले विड्रॉवल ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बैंक के लिए चिंता का विषय जरूर होगा आने वाले दिनों में। और दूसरी बात है कि जिन जिन लोगों ने बैंक से पैसा लिया है, चाहे वो अपना घर का लोन हो या फिर चाहे और कोई पर्सनल लोन हो या कोई भी तरीके से उन्होंने बैंक से पैसा लिया है, तो क्या होगा, वो बैंक को पैसा चुका ही नहीं पाएगा। अगर वो पैसा चुकाता नहीं है तो इसका सीधा मतलब है कि भैया वो एनपीए में कन्वर्ट होता है, और एनपीए बैंक के लिए बहुत बुरी चीज साबित होती है। तो यही एक रीजन है कि इसी डर के चलते इतनी बड़ी गिरावट है। और दूसरा ये जो शुरुआती जो गिरावट थी उसका रीजन सीधा सीधा यस बैंक का क्राइसिस था। यस बैंक को बचाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ा था, अपने हाथ जलाने पड़े थे इनको। और अभी भी बैंक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और आप समझ सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में बैंक का परफॉर्म करना भी मुश्किल है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक चीज अच्छी है कि सरकारी बैंक है, और कुछ भी होगा सरकार इस बैंक को तो कभी भी डूबने नहीं दे सकती। सरकार इसमें पैसा डाल ही देगी, इसको डालना पड़ेगा ही इस बैंक को जिंदा रखने के लिए। तो सरकार यहाँ पर पैसा डाल देगी। तो शॉर्ट टर्म की जो गिरावट है, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे बैंक रिकवर हो जाएगा। एक दो अनाउंसमेंट कि भैया बैंक में इतना पैसा आ रहा है, ये इतना पैसा हम देंगे, बैंक को ऊपर उठाने के लिए काफी रहेगा। हालांकि अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये जो बैंक है वो रिकवर कर जाएगा और अच्छे खासे प्राइस पर आपको ट्रेड होता हुआ भी दिख जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपने खरीदा है, आप लॉस में हो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बने रहे। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो जो जैसे कि मैंने कहा, अपने अब तक के सबसे बड़े, पिछले 3 साल के अब तक के सबसे बड़े लो प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है। काफी लो प्राइस के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और इवन 10 साल का भी जो इसका सबसे बड़ा लो था वो 147 था, उसके आसपास ही है। तो उसको ये बीट करेगा कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। तो मैं यही कहूंगा यहाँ पर आपको कि अगर आप खरीदारी करना भी चाहते हो तो जरूर खरीदारी कर सकते हो, लेकिन एसआईपी मोड में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पर 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 शेयर आप 150 के लेवल पर खरीदे, बाद में और 20 शेयर आप 140 के लेवल पर खरीदे। 130 रुपए के ऊपर अगर शेयर जाता है तो और 30-35 शेयर आप खरीद सकते हैं। और 140-120 रुपए तक जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर जाता भी है तो आप और थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्लान करके चलो, छोटी छोटी क्वांटिटी ही लगाए। पैसा है तो बचा के रखिए। ऐसा नहीं है कि मंदी खत्म हो चुकी है, अभी शुरुआत है। कोरोना की जो केसेस है वो इंडिया में 1,12,000 तक पहुंच चुके हैं, और अभी भी बहुत तेजी से ये जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि नेक्स्ट 6-7 महीनों में शायद एक अच्छा रिफॉर्म हमें देखने को मिल जाए, इन सारी चीजों से छुटकारा भी मिल जाए, और मार्केट में एक बड़ी रैली की हम उम्मीद भी कर सकते हैं। और उसी के चलते शेयर में एक रैली भी हमें देखने को मिल सकती है। तो एक साल बाद हम कह सकते हैं कि भैया अच्छा रिटर्न हमको जरूर मिलेगा। तो आप अभी से छोटी छोटी एसआईपी, मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी में शेयर खरीदना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अच्छे शेयर्स को चुने, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को चुने, जिस पर आप दाव खेल सके। ऐसे शेयर को चुने, ना कि हाईली रिस्की शेयर्स को आप चुने।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सेफ शेयर है। अगर मैं किसी भी सरकारी बैंक में पैसा लगाना पसंद करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। अगेन मैं कह रहा हूं, मैं एसबीआई को छोड़कर किसी भी सरकारी बैंक में अपना पैसा नहीं लगाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर ही मैं पैसा लगाना पसंद करूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।